ATC World, a desire to connect the world. हेलो, जय हिंद बच्चों। आज हम अपनी क्लास की शुरुआत जय हिंद से इसलिए कर रहे हैं कि जो भी हम लोग 74वीं स्वतंत्रता दिवस मनाए, आप सबको फिर से बधाई। वैसे 2 दिन बीत चुके हैं। आज हम आपके सामने रूबरू हो रहे हैं। आप जो बना करके हमको व्हाट्सएप पर भेजते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं सबको एक्सीलेंट देना चाहता हूँ। आप जो भी कुछ बनाते हैं उसके लिए एक्सीलेंट। कम से कम आप बनाते तो हैं। बहुत ऐसे छात्र हैं, कोई भी रिपोर्ट उनका नहीं है कि वो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, उनको अच्छा लगा, समझ में आया, नहीं आया, कोई भी रिस्पांस नहीं है। जितने भी बच्चे बना के भेज रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनमें से मैं कुछ आर्टिकल्स को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो बच्चे अभी जो भी बच्चे बना रहे हैं वो लगभग 10वीं के हैं और कुछ सीनियर स्टूडेंट्स भी हैं। तो मैं जो बच्चे छोटे हैं और ख़ास करके अंडर 10th हैं, उनके इस सराहनीय कार्य के लिए मैं उन्हें फिर से धन्यवाद देता हूं। तो फिर भी मैं यहाँ से मिलाना चाहूँगा कि वो जो बना के भेजते हैं कहाँ तक उनका सही है और किस हद तक वे काम कर रहे हैं और कितना उसको करना चाहिए। तो बिना इसको जांचे परखे मैं कोई भी रिव्यू नहीं दे सकता। तो यहाँ पर देखते हैं कि यद्यपि वे लोग अमीर हैं फिर भी वे लालची नहीं हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑल्दो का स्ट्रक्चर लग रहा है। तो ऑल्दो का स्ट्रक्चर क्या कहता है? ऑल्दो का स्ट्रक्चर कहता है कि जब आप ऑल्दो से किसी वाक्य को जोड़ते हैं तो बीच में जो कनेक्टर आता है, किसी भी कनेक्टर का वहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ कॉमा लगेगा। जैसे फिर भी का अंग्रेजी स्टील होता है या और कुछ लगाते हैं, यहाँ पर फिर भी की कोई भी अंग्रेजी आपको नहीं डालनी है, सिर्फ कॉमा लगानी है। और दोनों वाक्य एज इट इज़ रहेंगे, अर्थात जैसे वे लोग अमीर हैं तो दे आर पुअर हम लोग जानते हैं, और यद्यपि शुरू में लगा देना है और बीच में कॉमा पुट करना है। वे लोग लालची नहीं हैं, दे आर नॉट ग्रीडी। तो यहाँ पर बच्चों का जो है थोड़ी बहुत गलती हुई है। जितने भी बच्चे हैं जो भेजे हैं नाराज़ नहीं होइएगा, लेकिन आपको यहाँ पर आपकी त्रुटि हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ऑल्दो आई एम पुअर, यहाँ तक सही है। आई एम नॉट ग्रीडी एज यू, ये जो है हमको लग रहा है कि इससे पहले ट्रांसलेशन है। सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं, तब इस अनुवाद तक हम पहुँचेंगे। तो इसमें एक अनुवाद पीछे से है, पहले हमको उसको देखना है। तो ये देखिए, यहाँ से है, मेरा अनुवाद यहाँ से है। यहाँ से देखते हैं कि खून की कमी के कारण वह बच्चा कमज़ोर है। तो इसमें क्या, तो यहाँ पर देखिए स्टोरेज का बच्चों ने प्रयोग किया है। तो इस स्टोरेज नहीं है, शॉर्टेज है, सॉरी। तो यहाँ पर शॉर्टेज का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उसमें कमी हमको दिखलाना हो, तब हम शॉर्टेज कर सकते हैं। जैसे अन्न की कमी या और कुछ इस तरह का वाक्य अगर आप प्रयोग में लाते हैं तो वहाँ पर आप शॉर्टेज लगा सकते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर इस तरह का प्रयोग करते हैं खास करके लिए शारीरिक कमजोरी वगैरह के लिए, तो यहाँ पर आपको लगाना है लैक ऑफ ब्लड, दिस चाइल्ड इज वीक। देखिए यहाँ पर बच्चों का वीक का स्पेलिंग गलती है। इस वीक का अंग्रेजी क्या होता है? सप्ताह होता है। और यहाँ पर क्या है? कमजोर की अंग्रेजी आपको डालनी है। तो इसलिए जिस बच्चे ने ये भेजा है, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सीरियस होकर बनाइए और हड़बड़ नहीं कीजिए। आप अच्छा मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना ब्लंडर लगेगा। अब हर कोई देखेगा कि आपको वीक की स्पेलिंग नहीं आती है, कमज़ोर शब्द की अंग्रेजी आपको नहीं आती है, तो आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत असुविधा हो सकती है। आगे देखिए, चरित्रवान शिक्षक के अभाव में अच्छे छात्र परेशान हैं। तो यहाँ पर अभाव में एक अंग्रेजी क्या देते हैं? वांट ऑफ। वैसे वो शॉर्टेज भी लगेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि यह चारित्रिक विशेषता को दिखलाता है। तो यहाँ पर देना है वांट ऑफ। चरित्रवान का अंग्रेजी होता है कैरेक्टरफुल। तो वांट ऑफ कैरेक्टरफुल टीचर्स, टीचर्स ध्यान रखना है, ये प्लूरल आपको लगाना है। गुड स्टूडेंट्स आर। तो यहाँ पर देखिए आपका वाक्य अधूरा है, यहाँ पर आपको परेशान शब्द का अंग्रेजी यहाँ पर रखना था। तो क्या करेंगे? गुड स्टूडेंट्स आर ट्रबल्ड दे सकते हैं, वरीड दे सकते हैं, एंक्सस दे सकते हैं, या इस तरह का कोई भी सिनोनिम्स आप जानते हैं तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं। और जब वाक्य पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ हो तो ध्यान रखना है कि वाक्य
में कैपिटल हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं। जैसे कैपिटल वहाँ पर रखेंगे जब हम किसी भी व्यक्ति का नाम का प्रयोग कर रहे हैं, स्थान का नाम का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसकी पहली अक्षर हम कैपिटल रख सकते हैं। और कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हम कैपिटल करते हैं, वो हम लोग पंक्चुएशन में पढ़ेंगे। यहाँ पर गुड शब्द जो है आपको कैपिटल जी को नहीं करना था। दवा की कमी के कारण रोगी अस्पताल में दुखी हैं, तो फिर वही है, एक ही चीज़ आ रहा है। यहाँ पर जो है कमी के कारण, यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन दे सकते हैं, शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, ठीक है, चूँकि वो वस्तु है तो यहाँ पर हम शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन दे सकते हैं। द पेशेंट आर सेड आपको देना था, क्योंकि वहाँ पर कोई एक रोगी नहीं है, एक से अधिक रोगी हॉस्पिटल में हो सकते हैं। पैसे की कमी के कारण कुछ छात्र अनुपस्थित हैं, तो शॉर्टेज ऑफ मनी चल सकता है, ठीक है, या वांट ऑफ मनी बेस्ड यहाँ हो सकता है, वांट ऑफ मनी, सम स्टूडेंट्स आर अब्सेंट। बच्चों के सुंदर हैंडराइटिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत लोग आज अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हैं और हिंदी माध्यम भी पढ़ते हैं। बहुत छात्र अक्षर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। आज मोबाइल के युग में, कंप्यूटर के युग में हर चीज़ वो कंप्यूटर और मोबाइल से करना चाहते हैं, जिनके कारण हैंडराइटिंग हमारी पुअर होती जा रही है। हैंडराइटिंग छात्रों की अच्छी बननी चाहिए, ये भी आपके चरित्र को दिखाता है। अच्छी हैंडराइटिंग आपका सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, समझदार लोगों के अभाव के कारण बिहार पिछड़ा हुआ है, तो यहाँ पर देंगे, ठीक है, वांट ऑफ चल जाएगा। वांट ऑफ इंटेलेक्चुअल पर्सन्स दे सकते हैं, वांट ऑफ कम्प्रिहेंसिव पीपल दे सकते हैं। इंटेलिजेंट यहाँ पर सूट नहीं कर रहा है। बिहार इज़ बैकवर्ड, हमको लग रहा है कि हो सकता है कि आपको पिछड़ा हुआ का अंग्रेजी पता नहीं था, इसलिए आपने नहीं डाला। तो पिछड़ा हुआ का अंग्रेजी हम आपको बता देना चाहेंगे कि यहाँ पर बैकवर्ड लगाना है। यद्यपि राम एक किसान है, फिर भी लालची नहीं है। ऑल्दो राम इज़ अ फार्मर, फिर यहाँ पर आपने कैपिटल लगाया जो ठीक नहीं है, तो आपको ही का एच छोटी रखना है। ही इज़ नॉट ग्रेडी, तो हमको लग रहा है कि यहाँ पर ग्रेडी का भी स्पेलिंग आप देख लेंगे, ये भी गलत बुझा रहा है। यद्यपि तुम मोटे हो फिर भी कमज़ोर हो, ऑल्दो यू आर फैट यू आर वीक, वीक की स्पेलिंग गलत है। यद्यपि सीता दुबली है फिर भी वह कमज़ोर है, ऑल्दो सीता इज थिन सी इज़ नॉट वीक, यहाँ भी वीक का स्पेलिंग गलत है। यद्यपि मैं गरीब हूँ फिर भी तुम्हारे तरह लालची नहीं हूँ, तो यहाँ पर भी आपने जो बनाया है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। अब देखिए, ऑल्दो आई एम पुअर आई एम नॉट ग्रीडी, एज यू चल जाएगा या लाइक यू लगाएंगे। यहाँ पर भी आपको ग्रीडी की स्पेलिंग गलत आपने दिया है। यद्यपि वे लोग अमीर हैं फिर भी वे लालची नहीं हैं, तो यहाँ पर दे आर नॉट, दो ये तो पूरा वाक्य है, अर्थ का अनर्थ बना हुआ है। ऐसी नहीं, ये नहीं होनी चाहिए। आपने वीडियो को नहीं देखा, आप वीडियो को बार बार देखिए और जो पार्ट आप हमको ये बता दीजिए कि कहाँ से आपको समझ में नहीं आया, आप उसको कमेंट करके या व्हाट्सएप पर कॉपी में लिख देंगे कि यहाँ से यहाँ तक हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम उसका रिव्यू फिर से देंगे, फिर से आपको समझाएंगे, ठीक है। ये ब्लंडर हो गया, इसको बोल सकते हैं बहुत बड़ी गलती कि आप पढ़ के यहाँ पर गलत इस्तेमाल किए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि भारत के लोग मेहनती हैं फिर भी वे गरीब हैं, दे आर पुअर दो इंडियाज पीपल आर हार्ड वर्किंग। आप बीच में दो का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम अच्छे तरीक़ा से, नए तरीक़ा से दें तो चल सकता है, लेकिन आप इसमें सावधानी यूज करेंगे जो हम बता रहे हैं। पहले उस लहजे को लीजिए, उस पद्धति को लीजिए, तब अपना दिमाग लगाना प्रारंभ कीजिएगा। यदि तुम एक छात्र हो फिर भी अनुशासित नहीं हो, ऑल्दो यू आर अ स्टूडेंट यू आर नॉट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का भी स्पेलिंग गलत है, DISCIPLINE होता है, आपने डिसिप्लिन का स्पेलिंग यहाँ पर गलती किया है। यद्यपि वह एक अच्छी सिनेमा है परंतु इस सिनेमा के गीत अच्छे नहीं हैं। ऑल्दो दिस इज़ अ गुड सिनेमा का स्पेलिंग गलत है। ये तो आश्चर्य वाली बात है कि आपका इसमें बहुत ज़्यादा एरर आया है, ठीक है। द सॉन्ग्स आर नॉट गुड ऑफ दिस सिनेमा, ये पूरा दोनों जगह सिनेमा का स्पेलिंग गलत है। तुम पढ़ने में बहुत कमज़ोर हो, यू आर वेरी वीक,
इन स्टडी, यहाँ से ही है, सीता गीत गाने में हमेशा आगे रहती है। इन सिंग द सॉन्ग, ये पूरा गलत है, सीता इज ऑलवेज एडवांस्ड इन सिंगिंग अ सॉन्ग। तो मे का प्रयोग बताए थे गाने में, इन सिंगिंग, खाने में, इन ईटिंग, टहलने में, इन वॉकिंग, ठीक है, काम करने में, इन वर्किंग, ये आपको लगाना था। तो सीता इज ऑलवेज, अहेड भी दे सकते हैं, एडवांस्ड अच्छा लग रहा है, इन सिंगिंग ए सॉन्ग, दोस्त होने के नाते मैं उनसे मिलने वाला हूँ, बिकॉज ऑफ, यहाँ पर दिए नाते का अंग्रेजी हम आपको सिखाए थे, बींग लगाना है, बींग ए फ्रेंड, आई एम टू मीट हिम और हर, यहाँ पर वाला वाली का मिस किए। ये जो है आपका दिखा रहा है कि आप बहुत ही हर वर्ग में ट्रांसलेशन बनाए हैं। एक छात्र को हमेशा सजग, संयमित और अनुशासित होकर पढ़ाई करनी चाहिए। आपके पास जितना भी समय है उस समय का सही से प्रयोग करें, पढ़ने के समय पढ़ें, खेलने के समय खेलें, जो भी काम करें उसमें मन लगा के काम करें, ठीक है। तो ये आपकी वाक्य सही नहीं है। डॉक्टर बनकर वह गरीबों की सेवा करने वाला है। मैकिंग, मैकिंग ये क्या हुआ, बनकर का अंग्रेजी आपको लगाना है टू बी और टू बिकम और बीइंग अ डॉक्टर, ये इतने, टू बी, बीइंग ए डॉक्टर और टू बिकम ए डॉक्टर। वह गरीबों की सेवा करने वाला, ही इज टू सर्व द पीपल, सॉरी, ही इज टू सर्व द पुअर, ये रखना था। चलिए, तो ये इसका रिव्यू हमने दे दिया, आगे और भेजा गया है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो है सिर्फ इंग्लिश भेजा गया है, फिर भी देख लेते हैं। आई एम पुअर, आई हैव नॉट मनी, गलत हो गया कि मैं गरीब हूँ, क्यों, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो यहाँ पर हमको लग रहा है वाक्य कुछ और है, बनाने का प्रयास अलग तरीक़ा से किया गया है, जो गलत है। चूँकि हैव, यहाँ पर हैव नॉट नहीं होगा, चूँकि मनी है आगे, अनकाउंटेबल आ जाएगा तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर उसके बाद है आई डोंट हैव मनी सो आई एम सैड, ये वाक्य सही दिख रहा है। हाउ पुअर यू आर चल जाएगा, ठीक है, लेकिन हाउ आर यू पुअर, ये वाक्य आपको लगाना था। यू हैव एवरीथिंग गिवन बाय गॉड, ठीक है। एट यू आर पुअर, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये भी वाक्य ट्रांसलेशन जब भी बनाए हिंदी के साथ बनाइए, सिर्फ इंग्लिश नहीं बनाना है और जल्दीबाजी नहीं करनी है। द पुअर आर दोज, हमने पिछले वीडियो में लाइव के क्लास में रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ाया था, उसको आप देख लेंगे। वैसे अभी जितना भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जब तक आप टेंस नहीं पढ़े हैं तब तक आपने अभी कुछ नहीं सीखा है, और टेंस अभी तक हमने नहीं पढ़ाया। अभी जो भी चीज़ आपको दे रहे हैं वह यूं ही दे रहे हैं, अभी हम सिस्टमेटिक ढंग से आपको देना शुरू नहीं किए हैं, क्योंकि हमारे पास अभी भी बहुत चीज़ का अभाव है। जैसे नेट स्लो चलता है, जो कैमरा का क्वालिटी है, हमने फ़ोटो भी बंद कर दिया, जो और मटेरियल्स हैं जो मेरे पास और होने चाहिए नहीं हैं, इसी के कारण हम इसको जो धीरे धीरे हम इसको ठीक से लिख रहे हैं, राइटिंग करके पढ़ा रहे हैं। और आने वाले समय में जब हमारे पास इक्विपमेंट का अभाव नहीं रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर व्हाट आर यू अबाउट टू डू इन योर लाइफ, ये चल जाएगा लग रहा है। आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, वाक्य के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो आगे का देखते हैं, आगे का बच्चे का व्यू, आगे का बच्चे का व्यू खोल रहे हैं। यहाँ पर एक और स्टूडेंट्स का है, उन्होंने बहुत मेहनत किया है। इस बच्चे को भी एक्सीलेंट हम देते हैं कि कोशिश अच्छा किया गया। वह बच्चा खून की कमी के कारण कमज़ोर है। दैट चाइल्ड इज़ वीक ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड। तो चलिए, इसने प्रयास किया है, बढ़िया है। चरित्मा शिक्षा के अभाव में अच्छे छात्र परेशान हैं। गुड स्टूडेंट्स आर ट्रबल्ड बिकॉज वांट ऑफ करेक्टरफुल टीचर्स, ठीक है। दवा की कमी के कारण रोगी अस्पताल में दुखी हैं। द पेशेंट आर सॉरी इन हॉस्पिटल बिकॉज वांट ऑफ मेडिसिन, सही है। पैसे की कमी के कारण कुछ छात्र अनुपस्थित हैं। सम स्टूडेंट्स आर अब्सेंट बिकॉज वांट ऑफ मनी, सही है।
समझदार लोगों के अभाव के कारण बिहार पिछड़ा हुआ है। बिहार इज़ बैकवर्ड बिकॉज डर्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीपल। बहुत सुंदर, ये भी ये सीनियर स्टूडेंट्स हैं और इसकी अंग्रेजी अच्छी भी है, ठीक है। यद्यपि राम एक किसान है फिर भी वे लालची नहीं है। ऑल्दो राम, ये जो है बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। नाम कभी भी हम छोटी से शुरू नहीं करते हैं, सिर्फ ईमेल को छोड़ करके, ध्यान रखना है। ईमेल में हम छोटी से शुरू करते हैं, छोटी से शुरू करते हैं, लेकिन बाकी जगह हम जहाँ भी लिखेंगे वहाँ हमें इसे कैपिटल लिखना है। यद्यपि तुम मोटे हो, ये इसका भी हड़बड़ी यहाँ पर दिख रहा है। यद्यपि तुम मोटे हो फिर भी कमज़ोर हो। ऑल्दो यू आर फैट यू आर वीक, सही है। यद्यपि सीता दुखी है फिर भी वह कमज़ोर नहीं है। ऑल्दो सीता इज स्लिम, सीता का एस छोटी। आप यहाँ पर सबसे पहले अपना हैंड राइटिंग सुधारेंगे। हैंड राइटिंग सही नहीं है, हैंड राइटिंग शुद्ध लिखेंगे। छोटी बड़ी की मात्रा आपको ठीक से रखना है। सी इज़ नॉट वीक, यद्यपि मैं गरीब हूँ फिर भी तुम्हारी तरह आलसी नहीं हूँ। ऑल्दो आई एम पुअर आई एम नॉट ग्रीडी लाइक यू, ठीक है। यद्यपि वे लोग कमज़ोर हैं फिर भी वे लोग लालची नहीं हैं। ऑल्दो दे आर रिच दे आर नॉट ग्रीडी। तो आपका भी ट्रांसलेशन हमने शो कर दिया इस तरह से। और बच्चों से आग्रह है, यदि आप प्रतिदिन ट्रांसलेशन बनाते हैं भेजते हैं तो हम आपको इसका रिव्यू बीच बीच में दिया करेंगे। और इससे क्या होगा कि हमको भी समझ में आ रहा है कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं आप इसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ से हमारा कम्युनिकेशन भी बना रहेगा, और कम्युनिकेशन अगर स्टडी में आती है तो बहुत ही सुंदर बात होगी। वैसे ट्रांसलेशन और भेजा गया है, इसमें बहुत हद तक ट्रांसलेशन अच्छा है। देखिए इस बच्चे का बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग भी है, और हैंडराइटिंग के कारण हम आपको शो कर रहे हैं कि कितने सुंदर ढंग से सजा करके ये लिखती हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों के पास खिलौने होंगे, ये ट्रांसलेशन था। चूँकि हमको आगे बताना है हम आपको डिस्प्ले करते हैं। ये सब अनुवाद हो चुका है, इनका सॉल्यूशन हम दे चुके हैं। सिर्फ आपको दिखा रहे थे कि बच्चे इस तरह से हमारे पास अनुवाद भेज रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं आज के क्लास में। अब देखिए आपका जो अनुवाद था, करेक्ट ट्रांसलेशन मैंने क्या बनाया इसको मैं देखता हूँ। मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ। आई एम पुअर, आई हैव नो मनी सो आई एम सॉरी। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तुम्हारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है फिर भी तुम गरीब हो। यू हैव एवरीथिंग गिवन और गिफ्टेड और बेस्टोड बाय गॉड। ये यहाँ पर गिवन, गिफ्टेड, बेस्टोड जो दिया गया है ये दिया हुआ सब कुछ है। दिया हुआ के सेंस में हम ये तीनों सब प्रयोग कर सकते हैं। यह संभव नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। गरीब तो वो होता है जो मानसिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। ही इज़ द पुअर हु इज़ मेंटली बैकवर्ड। यदि हम लोग मानसिक रूप से मजबूत हैं हम लोग गरीब नहीं हैं। इफ़ वी आर मेंटली स्ट्रांग वी आर नॉट पुअर। तुम अपने जीवन में क्या करने वाले हो, वट आर यू टू डू इन द लाइफ। मुझे एक डॉक्टर बनना है, आई हैव टू बी अ डॉक्टर, आई हैव टू बिकम ए डॉक्टर। दोनों में कोई आप लगा सकते हैं। क्यों तुम्हें एक डॉक्टर बनना है, वाई आर यू टू बी और बिकम ए डॉक्टर। यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा आ गया है। मुझे एक डॉक्टर बनना है क्योंकि डॉक्टर का जीवन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आई हैव टू बी अ डॉक्टर बिकॉज द डॉक्टर्स लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है। तो हमको उम्मीद है कि आपका जो भी अनुवाद होगा आपका कंप्लीट हो गया अब। और अगर आपको कोई सजेशंस देना हो, सलाह देना हो, या आपको लगता है कि मैंने ही कहीं गलती कर दिया, उसके लिए मैं तैयार हूँ। आप ज़रूर इसको हमें व्हाट्सएप पर भेजिए। तो आगे का आज का क्लास है वर्ब प्लस ना था, नी थी, ने थे, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, परा, परी, परे, ये पहचान होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, पढ़ना के सेंस में पढ़ना था, पढ़नी थी, पढ़ने थे, पढ़ना पढ़ता था, पढ़ना पढ़ती थी, पढ़ने पढ़ते थे, पढ़ना पढ़ा। ठीक है। इस प्रकार से हम पहचान को
देखते हैं तो इसका अनुवाद कैसे बनेगा। इसका अनुवाद बनेगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस verb 1 और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फिर से इसको बताते हैं, यदि किसी भी क्रिया के अंत में ना था, नी थी, ने थे, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, परा परी परे लगा रहे, तो वैसे वाक्यों का अनुवाद बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना होगा और हैड टू verb 1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा। कल मुझे बाजार जाना था, आई हैड टू गो टू मार्केट एस्टरडे। मुझे पढ़ना था, आई हैड टू रीड, मुझे वहाँ जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर। सीता को यहाँ आना पड़ा, सीता हैड टू कम हियर। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ वाक्य, मुझे पैदल घर जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू स्कूल। यहाँ पर हम गलत दे दिए हैं, तो स्कूल की जगह हमको क्या करना है, आई हैड टू गो टू हाउस लगाइए। यहाँ पर होम देंगे तो टू फिर खत्म हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आई हैड टू गो टू हाउस ऑन फुट, मुझे घर पैदल जाना पड़ता था। छात्रों को अंग्रेजी बोलनी पड़ती थी, स्टूडेंट्स हैड टू स्पीक इंग्लिश, आज मुझे वहाँ जाना पड़ा, टुडे आई हैड टू गो देयर। मुझे कविता लिखनी पड़ी, आई हैड टू कंपोज और राइट अ पोएम। हमें कठिन मेहनत करना पड़ा, वी हैव टू लेबर हार्ड। तुलसीदास को भीख मांगनी पड़ी, तुलसीदास हैड टू बेग। ध्यान रखिएगा, हर वाक्य में एक स्ट्रेसिंग होती है, हर वाक्य को एक अलग अंदाज से बोलना पड़ता है। अगर आप वाक्य को उनके अंदाज से बोलेंगे तो वाक्य में मिठास बनी रहती है और सुनने में भी अच्छा लगता है। जैसे तुलसीदास को भीख मांगनी पड़ी, तुलसीदास हैड टू बेग। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री को नदी पार करके, यहाँ पर पार करके लगाना है। लाल बहादुर शास्त्री को नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता था। लाल बहादुर शास्त्री हैड टू गो टू स्कूल बाय क्रॉसिंग द रिवर। उसी प्रकार हम बढ़ते हैं आगे, सब्जेक्ट हैड नॉट टू प्लस verb 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य निगेटिव होगा तो हैड नॉट टू का प्रयोग करेंगे। आई हैड नॉट टू गो देयर, मुझे वहाँ नहीं जाना था। यू हैड नॉट टू गो टू मार्केट, तुम्हें बाजार नहीं जाना पड़ा या जाना पड़ता था। मोहन हैड नॉट टू अब्यूज़, मोहन को गाली नहीं देनी पड़ती थी। आई हैड नॉट टू हेल्प हिम और हर, मुझे उसकी सहायता नहीं करनी पड़ती थी। द चिल्ड्रन हैड नॉट टू परचेज और बाय बुक्स, छात्रों को किताब नहीं खरीदनी पड़ी या पढ़ता था, जो भी आप हिंदी सोच सकते हैं यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे, सबसे पहले हैड को हम रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट बाद होगा और बाकी टू का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, क्रिया का पहला फॉर्म आ जाएगा verb 1 प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, हैड सब्जेक्ट नॉट टू verb 1 ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे क्या तुम्हें कठिन मेहनत नहीं करनी पड़ी, हैड यू नॉट टू लेबर हार्ड। हैड स्टूडेंट्स नॉट टू गो टू स्कूल, क्या छात्रों को स्कूल नहीं जाना पड़ा। हैड द पुलिस नॉट टू कम टू द स्पॉट, क्या पुलिस को घटनास्थल पर नहीं आना पड़ा। हैड द प्यून नॉट टू रिंग द बेल इन द स्कूल, क्या चपरासी को स्कूल में घंटी नहीं बजाना पड़ता था। हैड स्टूडेंट्स नॉट टू गो टू स्कूल एवरी डे, क्या छात्रों को प्रतिदिन स्कूल नहीं जानी पड़ती थी। हाउ हैड वी नॉट टू सर्व द पुअर, हमें गरीबों की सेवा कैसे नहीं करनी पड़ती थी। आगे आज का टास्क है, टास्क थोड़ा सा जो है हम उलझा हुआ भी दिए हैं, तो घबराना नहीं है। जहाँ तक आप बना सकते हैं, जहाँ तक आपको समझ में आता है उसको बनाइए और इससे घबराना नहीं है। ठीक है, हम आगे टेंस में आएंगे, फिर वॉइस बताएंगे, कॉजेटिव बताएंगे, फिनाइट्स नॉन फिनाइट्स का फिर से प्रयोग बताएंगे, फिर हम आपको रिलेटिव प्रोनाउंस बताएंगे, बहुत सा फ्रेजेस का प्रयोग बताएंगे, प्रीपोजिशंस बताएंगे। तो हमको उम्मीद है कि मटेरियल्स इतने होंगे कि आपकी बेसिक अंग्रेजी अच्छी हो सकती है और आपको अच्छी जानकारी मिल सकती है। तो देखते हैं क्या जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, अवश्य जीवन सभी जीवित प्राणी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, घबराना नहीं है। आपको ठीक से इसको समझना है और प्रयोग देखना है। यदि हम जिंदा हैं तो हमें जीवन है, यदि हम मर गए तो हमारे जीवन का मूल्य खत्म हो जाता है। इसलिए सभी लोगों से हमें विनती करनी है कि आप जीवन
कि एक एक पल के महत्व को समझिए और इसे एक सही दिशा में लगाइए। कोशिश करना है, नहीं बनेगा ठीक है, हम फिर बनाएंगे, लेकिन जहाँ तक आप कोशिश कर सकते हैं तो कोशिश हर व्यक्ति को करनी चाहिए। सदा सत्य बोलना आसान नहीं है, यह सचमुच मुश्किल है, परंतु फिर भी हमें सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। किसी से दोस्ती करना आसान है, परंतु उसे निभाना बहुत मुश्किल। मित्र हमारे लिए आवश्यक है, परंतु हमें मित्र वश में नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, माता पिता से बढ़कर हमारा कोई सच्चा मित्र नहीं है। वह व्यक्ति जो जीवन के मूल्य को समझ लेता है वह महान है। वह किताब जिसे मैंने खरीदा है मेरे लिए बहुत उपयोगी है। मेरे पास एक तस्वीर है जो परी से भी ज़्यादा सुंदर है। वह घर जिसमें मैं रहता हूँ मेरे लिए मंदिर से बढ़कर है। ये आज तक का आपका टास्क था। इसमें अगर कोई त्रुटि रह गई हो, कहीं मैंने गलती लिख दिया है, आप उसे हमें नोटिस करेंगे, आप हमें बताएंगे। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन का हर पल सुखमय से बीते, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर और लाइकिंग ही हमारे चैनल को आगे बढ़ा सकता है और मेरा हौसला बुलंद रहेगा और मैं आपका सेवा करता रहूँगा। तो यहीं तक आज का क्लास रखते हैं।